हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, आपको दोनों ही सब्जेक्ट की हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है और आज जो हमारा क्लास रहेगा वो है एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर। आज हमारा मैथ्स की सीरीज में डे 12 है। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो बेटा अभी जाके देख लीजिए या इस वीडियो के बाद देख लीजिए। सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एक्सपोनेंट एंड पावर्स होते क्या है, देखिए। आपने इस तरीके से लिखते हुए देखा होगा बेटा, आपने बहुत बार इस तरीके से लिखी होगा 2 की पावर 10 या 2 की पावर 3। तो बेटा इसमें ये जो 2 होता है, ये जो 2 है, दिस इज बेस। ये क्या है बेटा? बेस। और इसको ये जो 3 है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं या हम इसको पावर भी बोल सकते हैं। क्या? एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर 3 टाइम्स। वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर 3 टाइम्स। सो इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? A इज माई बेस, M इज माई एक्सपोनेंट। अब बेटा इसको हम पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है। अब बेटा हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम एक्सपोनेंट और पावर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है? यदि मेरे पास दो नंबर मल्टीप्लाई में है लेकिन दोनों नंबर कैसे हैं? सेम है। उनकी जो पावर है वो डिफरेंट है, एक की 2 है एक की 3 है मान लीजिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, आपकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी? 5। करेक्ट। अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये बात तो ठीक है कि बेस तो सेम है इसलिए पावर ऐड कर दिए, अगर हमारे बेस अलग हो और पावर सेम हो? चलिए कोई बात नहीं बेटा, एक x ले लेते हैं मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2। तो अब की बार आपको क्या करना है? अब की बार आपको जो बेस है उन्हें मल्टीप्लाई करना है और पावर को क्या करना है? बाहर निकाल देना है, यानी कि पावर 2। सिमिलरली बेटा हमारे डिवाइड का होता है। मान लीजिए एक नंबर है हमारा x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 2। जब हमारा डिवाइड का ऑपरेशन होता है और बेस मेरा सेम होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? पावर्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि x की पावर 1। फिर से वही बात कि मैम अगर मेरा बेस सेम है, समझ में आया? अगर मेरा बेस अलग है ना, और पावर सेम है तब मैं क्या करूंगी? तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको x की पावर y की पावर इस तरीके से लिख देनी है। करेक्ट। यानी कि मल्टीप्लाई के केस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड के केस में डिवाइड कर दो, अब पावर को कॉमन करके लिख दो। करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है, मान लीजिए बेटा अगर मेरे पास a की पावर -1 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? तो बेटा अगर मुझे इस माइनस को प्लस में चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूंगी बेटा? a का रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि 1/a। a का रेसिप्रोकल करते ही मुझे क्या मिलेगा बेटा? इसका जो साइन है, इसका जो माइनस है चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा वो। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता? a की पावर -3, तब क्या आंसर होता? तब होता 1/a की पावर 3। करेक्ट। नाउ अगर बेटा मेरे a की पावर 0 हो जाती है तो आंसर क्या होगा? हमेशा 1। a की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 भी 1, 3 की पावर 0 भी 1, 4 की पावर 0 भी 1। कोई भी नंबर ले लीजिए बेटा, सबकी पावर अगर 0 हो जाती है तो आंसर क्या होगा? 1। ठीक है। नाउ अब जी बेटा इसी कंसेप्ट पे बेस एक और चीज है, मान लीजिए a-3 पे तो हमने बोल दिया, अब a डिवाइड बाय b और -3 है। मैम अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगी? कुछ नहीं करना, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा?
बी बाय ए पावर क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं और कोई कंसेप्ट तो नहीं रह रहा। ओके, एक बेटा कंसेप्ट है, अगर ए की पावर m है और बाहर n है तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 की पावर 3 है और इसके बाहर इसकी और पावर 5 है, तो टोटल क्या होगा बेटा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, सो गाइस यही आपका मेन इसके अंदर कंसेप्ट थे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। चलिए, हमारे पास बेटा इसे सॉल्व करने के लिए बोला क्या है, एक्स और वाई को। देखिए मैंने क्या करा, मैं इसको बेटा सबसे पहले क्या कर लेती हूँ, मैं पॉजिटिव कर लेती हूँ। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट यानी कि पावर 3 डेसिम डिवाइड बाय 3 की पावर 3/2 अगेन पावर 4। नाउ अब आपको पता होगा बेटा, अगर मेरे पास a डिवाइड बाय b होता है तो मैं इसको जब मैं चेंज करती हूँ, a मल्टीप्लाई b करना है, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देती हूँ। अभी क्या है b/1, अगर मैं इसको साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या हो जाता है बेटा, जो नंबर इस ऑपरेशन के बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -3 का 3 मल्टीप्लाई 2/3 का रेसिप्रोकल। करेक्ट। चलिए सॉल्विंग फर्दर, ये बेटा क्या आएगा, -27 इंटू 2 की पावर 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 27 इंटू 3। करेक्ट। आपका बेटा 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि -16/3। ये -16/3 किसकी वैल्यू आई, x बाय वाई की। अब मुझे y बाय एक्स की भी चाहिए, तो y बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन इसका रेसिप्रोकल -3/16। करेक्ट। अब हम इन वैल्यूज को बेटा यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, -16/3, और y बाय एक्स की क्या है, -3/16। ठीक है, -1 इंटू -3/16 -1, इनका बेटा एलसीएम लेंगे। 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो लिख दीजिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। 16 3 ज़ा 48। नाउ 16 16 ज़ा क्या होगा बेटा, 256 है ना, माइनस 256 माइनस 3 3 ज़ा 9 -1 इंटू, इसको बेटा पॉजिटिव बनाना है तो फिर से मुझे क्या करना है, -16/3 1। करेक्ट। अब बेटा इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, -265/48 -1 इंटू -16/3, है ना। अब बेटा इसको अगेन रेसिप्रोकल करना है हमारे को। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन चेंज करना है, तो 48 ऊपर आ जाएगा, -265 नीचे, अगेन -16/3। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, 3 1 3 3 6 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 16 25, यानी कि आंसर क्या होगा बेटा, 256/265 विल बी माय आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमेशा जो नंबर होगा वो a डॉट बी इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में होगा। ये जो a होगा बेटा ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, और हमेशा डॉट बी और 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे बेटा दो डिजिट है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे डॉट है ही नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। अब बेटा यहाँ एक एक डिजिट पे डॉट है लेकिन यहाँ पे पहली डिजिट क्या है, जीरो, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बिल्कुल जैसे हमने अभी करा था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये। इसको बेटा चेंज करेंगे तो क्या आएगा, -1 का 3 डिवाइड बाय 3/2 की पावर 4। अगेन यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -127। ठीक है, मल्टीप्लाई में बेटा अगेन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 टू ज़ 16 एंड ठीक है, आपका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगेन वो होगा, और यहाँ पे भी 3 की पावर 4 आ जाएगी आपकी। ओके सॉरी बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, क्योंकि आपने जब ये रेसिप्रोकेट करा है तो बेटा ये माइनस, इधर ना -1/3 नहीं -3 होगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू -27 मल्टीप्लाई बाय 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 टू ज़ 16 एंड 27 इंटू 4, 27 से 24 जाएगा तो इट विल गिव यू कुछ मिस्टेक की है क्या, -1/3 है। ठीक है, 3 हमें चाहिए था, इसको पॉजिटिव बनाया मैंने रेसिप्रोकल करके, तो -3 ऊपर हो गया, पावर 3 डिवाइड बाय 2/3 जब मेरा था तो वो माइनस में था, फिर मैंने प्लस में करने के लिए 3/2 करा। ठीक है, अगेन मुझे इसको चेंज करने के लिए 2/3 करना पड़ेगा। ओके, ओके सॉरी ये 16/3 है, राइट, -16/3, करेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, -16/3 -3/16 -1, यहाँ पे क्या आएगा 48, है ना, -256 -9 -265/48, -1 है क्योंकि बाहर, तो ये चेंज होके आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें जो p की वैल्यू है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो पावर्स हैं उन्हें सेम कर लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे बेटा, मैं आपका जो 10 की पावर 10 है इसको 10 की पावर 9 कर लेती हूँ। तो जब अगर मैं इसको 12.34 इंटू 10 की पावर 10 है, इसको भी 10 की पावर 9 में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक डेसिमल को आगे ले आऊंगी, 0.4 10 की पावर 9। अब देखिए क्या है, 123.4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये बेटा अब इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन निकल सकता है, 10 की पावर 9 निकाल दीजिए, तो इधर क्या बचेगा, 123.4 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9। इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 117.73 इंटू 10 की पावर 9। अभी लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कि मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेटा कि आपको वन नंबर के बाद आपको क्या करना होता है, वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है, और जो ये डिजिट होनी चाहिए ये नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, यानी कि 1 से 9 तक कुछ भी हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती।
तो बेटा अब इसको यहाँ पे वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको बेटा इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है, यानी कि 1.1773, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस आपको आगे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 10 की पावर को इंक्रीज कर देंगे, कितना, 2 से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर बेटा आंसर। ठीक है, 1. सॉरी, नॉट 3, इट्स ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बाय विच नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। देखिए क्या बोला गया है, इस नंबर में, ये जो मेरा नंबर है -1 की पावर -1, इस नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि by which number should this be multiplied so that जो मेरा आंसर आए वो क्या होना चाहिए, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, इसका मेरा रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, 4। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा पावर चेंज हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, -7/4, पावर हमारी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी मेरी पावर चेंज हो जाएगी। इसको बेटा हम करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, -4 इंटू एक्स -7/4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 7/16। क्या हमारे पास ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे को कुछ डिजिट और उसको मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है और बोला पी क्यू आर मेरा प्राइम नंबर्स है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। तो 3, 1, 3, 6, 3, 2, इसका एलसीएम निकालिए। 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, 2 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, 0, 2 8 16। आगे देखिए, आगे ये नंबर हमारा फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 39204। अगेन ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 19602। देन अगेन ये मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है, द आंसर विल बी 9801। अब ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं 3 से ट्राई करती हूँ। 3 से करेंगे तो 3267। अगेन मैं 3 से ट्राई करती हूँ, तो आएगा क्या, 1089। अगेन 3 से ट्राई करते हैं तो 363। अगेन ये 3 से जा सकता है मेरा नंबर 121। अब ये मेरा 3 से नहीं जा सकता बेटा, ये सिर्फ मेरा 11 से जा सकता है, तो 11, देन अगेन 11। तो मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2। अब आपको पी क्यू आर पता करना है, तो बेटा हम पावर से मैच करेंगे। पी की वैल्यू वो होगी जिसकी पावर 2 होगी। किसकी पावर 2 है, 11 की, तो पी मेरा क्या होगा, 11। क्यू मेरा वो होगा जिसकी पावर 5 होगी, 5 किसकी है, 2 की, तो क्यू मेरा क्या होगा, 2। आर क्या होगा मेरा, 3। सभी प्राइम नंबर्स हैं, यस। अब हमें कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। पी प्लस क्यू माइनस 2 आर में 11 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 3,
13 minus 6 and 13 minus 6 will give you 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 will be your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोनेंट पावर का. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, सॉल्यूशन पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए क्या है, सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लाई है. जब सेम बेस होता है, बीच में मल्टीप्लाई होती है, तो ऐड पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड. तो यानी कि 4 प्लस ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू 5/7 5x - 2. करेक्ट. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5/7, 4 - 3 इज 1, 5/7 5x - 2. अब दोनों तरफ मेरे बेटा जब बेस सेम होंगे तो जो पावर्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. यानी कि मेरा जो यहाँ पे 5x - 2 है वो किसके इक्वल होगा, 1 के. 5x इज इक्वल टू 1 + 2 यानी कि 5x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू क्या होगी, 3/5. ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई आंसर. अगेन देखिए बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने पीछे किया था वैसे ही क्वेश्चन है बेटा. ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, देन वैल्यूज को कंपेयर करना है. देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. जैसे हमने क्या करना है, यहाँ पहले मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड करेंगे. तो क्या आएगा, 3/5 की पावर 2 इज इक्वल टू 3/5 5x - 3. सेम बेस है तो पावर को कम इक्वल कर देंगे, 5x - 3. यहाँ पे 5 जाएगा तो x की पावर क्या आ जाएगी बेटा, 1. यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई आंसर. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर पावर्स को कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन पी क्यू आर को बेटा यहाँ पे पुट करेंगे. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इजी क्वेश्चन है ये भी. x/6 इज इक्वल टू 36/x². यहाँ पे x/6 की पावर क्या है, 1. अब बेटा यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 6x को होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. करेक्ट, कोई दिक्कत, यस. अब बेटा दोनों का बेस सेम करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकेट कर देती हूँ. या गाइस ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये रेसिप्रोकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सी, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x/6 इंटू 36x², इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, x इंटू x² इज इक्वल टू 36 इंटू 6. अच्छा मैं इसको बेटा x की क्या लिख सकती हूँ, x³ लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैं बेटा इसको 6 का क्यूब लिख सकती हूँ. बेस और पावर दोनों का सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी, 6. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई राइट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगेन हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. यहाँ पे आपको बोला गया है -5 की पावर -11. तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर 1 -5 की पावर 11 डॉट 1 5 की पावर अगेन 11. करेक्ट. यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5 की पावर 11 डॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 की पावर 11 और 5 की पावर 11, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे ये बताइए यहाँ पे जो माइनस आपका क्या है बेटा, अगर मैं इस माइनस को बाहर निकाल दूं और यहाँ से हटा दूं तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर मेरी ऐड हो सकती है. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1/5 की पावर 22. ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया. और बेटा -1 की जो वैल्यू होती है ना, जो -1 की पावर अगर हमारी ओड है तो वो ओड ही रहेगी, यानी कि क्या आएगा आपका, -1. अब बेटा आपको ये पता है ये पूरा का पूरा नंबर मेरा इवन है.
करेक्ट। तो इसका मतलब मेरा ऊपर जो 1 होगा वो भी कैसा हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। इसको बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये मैं माइनस को बेटा अंदर ही ले लेती हूँ, क्योंकि माइनस तो ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, माइनस ये इसी का पार्ट है, तो इसे हम अंदर ही लेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा -1 5 की पावर 22 माइनस 5 की पावर 22 5 की पावर 22 इज इक्वल टू -1 माइनस 5 की पावर 22 5 की पावर 22। माइनस को बाहर निकालेंगे तो इट विल गिव यू 5 की पावर 22 प्लस 1 5 की पावर 22 will be my answer. So option number 1 will be my right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये बेटा मेरा आपका 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 3/5 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन क्या ये 3 अलग है, ये 5 अलग है, इनकी पावर्स अलग है। फर्दर ये 4 है, ये कितना है, ये 2 है। मैं फिर से लिख देती हूँ। देखिए 27 की पावर 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, और ये 4 ऑलरेडी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 12। उसी तरीके से 125 की पावर 2 है, ये क्या होगा बेटा 5 की पावर 3 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 12 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, रेसिप्रोकल करना है तो 9/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 6। करेक्ट। इसको हम बेटा फर्दर इतने पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। इसको बेटा हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले इतने वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 को बेटा क्या लिख सकती हूँ स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी 6, यहाँ 5 की पावर 6। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे 3 की पावर 10 और 5 की पावर क्या आ जाएगी 8। करेक्ट। अब इसके साथ सॉल्व करते हैं आगे। इन्होंने बोला है 3 की पावर 12 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 10 5 की पावर 8। करेक्ट। अब यहाँ पे डिवाइड डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर 12 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 8, यानी कि 3 की पावर 10। तो बेटा ऊपर यहाँ से 5 6 टाइम कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 5 की पावर 2 यानी कि 25। यहाँ आपका बेटा 10 कटेगा तो बचेगा क्या 3 इंटू 3 9। ठीक है, और बेटा 25 9 से कितना होता है 9 इंटू 25 क्या होता है इट्स 225। सो ऑप्शन 2 विल बी माई राइट आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, इनको मल्टीप्लाई करना है तो -3 की पावर 4 12 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ट्विस्ट क्या है, यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं। पहली चीज क्या है इसके अंदर, एक है जिसमें देखिए 12 आप सब पता कर लेंगे, करेक्ट। अब बात ये आती है कि जब ये 12 लिख रहे हैं तो माइनस हमारा बाहर आएगा या माइनस अंदर आएगा, और इसी की वजह से आधे बच्चों का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए लॉजिक समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, माइनस हमारा क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर है, करेक्ट। तो जब हम पावर 3 होगी तो सीधी सी बात है, ओड होने की वजह से माइनस ही रहेगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो बेटा यहाँ पे आपकी पावर 4 आ रहा है, तो पावर 4 होने की वजह से अब क्या हुआ, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर होगा। अगेन अब देखिए इजी विजी, 8 इंटू 8, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, यानी कि आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 1। ये भी बहुत इजी है, देखिए ये क्या है, 1.1 की पावर 5 इंटू, बेटा 121 का किसका स्क्वायर होता है, 1.1 का ही होता है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1.1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब -4। सिंस द बेस आर सेम द पावर विल बी एड, तो 5 माइनस 4 इज 1, तो आंसर क्या होगा आपका, -1.1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। सिमिलरली बेटा इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि -1 प्लस -11, इधर बेस मुझे सेम करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी, यानी कि 5/3 का स्क्वायर 4x, यानी कि अब क्या हो जाएगा ये 8x, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, -5 -11 इज इक्वल टू 8x, -16 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू विल बी -2। अब इस -2 को यहाँ रखेंगे, 5 -2 का क्यूब प्लस 3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, तो क्या होगा बेटा, 40 minus plus 3, it will give you -37, so option number 2 will be your answer। तो बहुत इजी है बेटा, अगर आपको बेसिक ऑपरेशंस पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए बेटा आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना, सबको सेम बेस बना दीजिए, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, इसका नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3/5 का होल स्क्वायर, और ये क्या है ऑलरेडी 8, तो क्या होगा 3/5 का क्या हो जाएगा, 2 8 16। उसके बाद बेटा आप सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका हो जाएगा। सेम चीज है बेटा, मतलब आपका सेम एक ही चीज को बार बार एक ही तरीके से पूछा गया है। ये थोड़ा सा बेटा नया है, एडिटिव इनवर्स। ये पूछा गया है कि ये जो हमें वैल्यू दे रखी है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो देखिए बेटा ये मैंने क्लास में शायद शेयर, आई डोंट नो, करा है नहीं करा है। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज इट्स अपोजिट वैल्यू, जो अपोजिट वैल्यू होती है वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। मान लीजिए एक 2 है, इस 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, -2, तो -2 ही इस 2 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, यानी कि जो हमारा नंबर आ रहा है उसका साइन जब हम अपोजिट कर देते हैं तो वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक। तो बेटा अब यहाँ पे हम वैल्यूज को जब हम देखें तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1/2 की पावर 3 इंटू 1/-7 की पावर 3। तो अब मुझे एक बात समझ में आ गई, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एक पहली चीज क्या है, मेरा माइनस आएगा, दूसरी चीज मेरी रेसिप्रोकल में आएगी, यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर मेरा 3 होगा। ओके, अभी बेटा सही है, एडिटिव इनवर्स पूछा है ना। अभी हमारा क्या आ रहा है, -2744, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, इसका अपोजिट साइन यानी कि प्लस वाला, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। सिमिलरली बेटा हमारा ये इस टाइप का क्वेश्चन है,
पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 12y माइनस 4, 12 माइनस 4 दोनों को सेम करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 0, 0 को पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -8। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। सिमिलरली बेटा आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।